Question 3. The domain of the function y is equal to sin inverse minus x square is. इसका डोमेन क्या होगा? y is equal to sin inverse minus x square. अब हम जानते हैं कि sin इनवर्स x जो होता है वहां पर ये x आपका -1 होता है और यहां पर भी आपका ये जो -x स्क्वायर है वो आपका -1 से 1 के बीच में होगा, बट यहां पर x स्क्वायर प्रेजेंट है, सॉरी -x स्क्वायर होगा, दिस विल बी। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव और इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। जैसे तो यहां पे ये हो जाएगी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन हो गया -1 से और लेस हो गया 1 से। ऐसा क्यों होता है? मान लो x हमारा 2 से बड़ा है, या फिर मैं कहूं कि जो हमारा 3 है वो 2 से बड़ा है। जब मैं माइनस साइन अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -2। तो माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा होता है। तो जैसे ही हम माइनस साइन लगाते हैं इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। तो यहां पर भी हमने इनइक्वालिटी चेंज कर दी। अब क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो -1 से बड़ा है, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, जबकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास? वो 0 आनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। तो यहां पर हम इसको चेंज कर देते हैं, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज फ्रॉम 0 to 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करेंगे, x -1 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर इनइक्वालिटी बन गई। अब इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वेवी कर्व मेथड से। कैसे? यहां पर एक पॉइंट तो आएगा -1, एक आएगा 1। इसके राइट से पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप देखें तो ये हमें लेस देन वैल्यू चाहिए 0 से लेस देन वैल्यू, यानी कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव कहां पर है आप ध्यान से देखें, यहां पर नेगेटिव -1 to 1 प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहां इज इक्वल टू का साइन है तो इन पर डॉट लगाएंगे, ये पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। सो डोमेन ऑफ y is -1 to 1। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले आपको एक्स स्क्वायर बना लेना है और फिर इस मेथड से आप उसकी डोमेन निकाल पाएंगे।